अगर आप लोग एडमोब से अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहते हो ना, तो आपको एड नेटवर्क चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो है कैटेगरी। अगर आप लोगों ने ट्रेंडिंग कैटेगरीज फाइंड करी है, तो आप लोग को ट्रेंड के साथ ये भी देखना है क्या सच में उस पर अच्छा आरपीएम मिल भी रहा है एडमोब में या फिर नहीं मिल रहा है। देखो, आरपीएम का मतलब ये होता है, सीपीसी का मतलब ये होता है कॉस्ट पर क्लिक। जितना ज़्यादा अच्छा क्लिक आएगा और जितना ज़्यादा कॉस्टली क्लिक होगा, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के चांसेस हैं कि आपका रेवेन्यू बनेगा। अब बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि भाई मेरा अर्निंग नहीं बढ़ रहा है, मुझे एड नेटवर्क को चेंज करना है। देखो भाई, मैंने अपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में कवर करा है कि एड नेटवर्क चेंज करना बंद करो, अच्छे एड नेटवर्क को चूज करने में अपना टाइम खराब करना बंद करो। आप लोग एक अच्छे कैटेगरी को चूज करो जिसमें हाई आरपीएम हो, ऑटोमेटिकली आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को टॉप फाइनेंस के ऐसे कैटेगरीज बताने वाला हूँ, टॉप 6 ऐसे कैटेगरीज जो 2026 में काफी रेलिवेंट्स हैं। अगर आप इस पे काम करते हो तो डेफिनेटली काफी रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। और जो आपका सीपीसी आरपीएम का गेम है ना कि भाई बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, ये सारा का सारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो, जो कैटेगरीज मैं बताऊंगा थोड़ा सा तो इसमें वोलेटाइल है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लो कंपटीशन पे काम कर रहा है, जीरो कंपटीशन है। थोड़ा बहुत तो कंपटीशन हर कैटेगरी में है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इस कैटेगरी में जीरो कंपटीशन है, तो बस ये आपका सिर्फ और सिर्फ वहम है, क्योंकि आज के टाइम में हर कैटेगरी में बहुत कंपटीशन है। लाखों ऐप प्ले स्टोर पर लाइव है, लेकिन अगर आपको सही से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आती है तो आप लोग का कंपटीशन कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, आप लोग आसानी से अपने एप्लीकेशन को रैंक करा के उस पर ऑर्गेनिकली डाउनलोड लेकर उसे अच्छा खासा रेवेन्यू बना पाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। और टॉप 6 कैटेगरीज हैं जो 2026 के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट हैं और सबसे ज़्यादा हाई आरपीएम वाले हैं। देखो, मैंने फाइनेंस को क्यों चूज करा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्योंकि फाइनेंस के जो एडवर्टाइजर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पे करते हैं। तो अगर आप लोग फाइनेंस जैसे ऐप बनाते हो, कोई भी क्रिप्टो हो गया, फाइनेंस में स्टॉक मार्केट हो गया, या फिर इंश्योरेंस रिलेटेड हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर कोई भी इंश्योरेंस रिलेटेड हो गया कीवर्ड, उसके रिलेटेड अगर आप लोग कोई भी ऐप बनाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा सीपीसीज मिलता है। और सबसे बड़ा इसका जो प्रो है वो यही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजर जो होते हैं वो डेली यूजर, एक्टिव यूजर होते हैं। मतलब जैसे कि अगर कोई, मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी ने अपना बजट ट्रैकर ऐप बनाया है तो वो डेली आपके ऐप को यूज़ करेगा अपने बजट को ट्रैक करने के लिए। अगर आप लोगों ने डेली हैबिट्स के ऊपर ऐप बनाया है तो डेली आपके हैबिट्स को, ऐप को ओपन करके अपनी डेली हैबिट्स को देखेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम की हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना आप लोग को टॉप 6 कैटेगरीज बताने से पहले, क्योंकि आप लोग एक लाइक करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए और भी ऐसे कमाल की वीडियोस लेकर आता रहूँगा, जहाँ पे मैं आपको फ्री की बहुत सारी कैटेगरीज बताऊँगा, बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। 2026 में आप लोग को बहुत ज़्यादा मास्टर बना दूंगा एंड्रॉइड ऐप्स के फील्ड में। आपको किसी का भी कोर्स एनरोल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जल्दी अर्निंग करने के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा स्पीड अप करनी पड़ती है, मतलब बहुत जल्दी से ऐप बनाने पड़ते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऐप पे काम करना बंद करो, आप लोग जल्दी से जल्दी कोड अवेलेबल होते हैं मार्केट में, कोड को बाय करो, उसको रेस्किन करके आप लोग पूरा स्क्रैच से अपना खुद का एक ऐप बना सकते हो। उसके लिए हमने लॉन्च करा है यहाँ पे काफी सारे सोर्स कोड, जिस कोर्स का वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे काफी सारे सोर्स कोड अवेलेबल हैं, हर तरीके के सोर्स कोड अवेलेबल है, ईएमआई कैलकुलेटर या फिर बजट ट्रैकर या फिर जैसे भी आप लोग सोर्स कोड खोज रहे हो यहाँ पे अवेलेबल है। और बहुत सारे सोर्स कोड अवेलेबल होने वाले हैं जो बहुत ही कम प्राइस के हैं। अगर आप लोग कोड कैनियन पे जाते हो तो वहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग आपको काफी टैक्स देना पड़ता है, काफी जीएसटी लगता है। उसके बाद आपका $35 का कोड जो $45 का बन जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत कम प्राइस है और बहुत ईजी टू यूज है, कोई भी एडमिन पैनल, कोई भी सर्वर वाले नहीं है, बिल्कुल मतलब ईजी टू यूज। अगर आपको बिगनर हो, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है ना, फिर भी आप लोग इसको आसानी से रेस्किन कर पाओगे, अपने ऐड को इंप्लीमेंट करके, आइकन चेंज करके, पैकेज नेम चेंज करके, यूआई चेंज करके आप लोग इसको पूरा का पूरा न्यू बनाकर प्ले स्टोर पे बहुत जल्दी डाल सकते हो। तो जितना स्पीड अप से काम करोगे उतना जल्दी ग्रो करोगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में भाई बहुत ज़्यादा अगर आप लोग टाइम देते हो, 6 महीने के ऐप पे देते हो तो आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि लाखों ऐप एक ही दिन में पब्लिश होते हैं, उसमें से कितने रिजेक्ट होते हैं, कितने पब्लिश होते हैं, कितने सस्पेंड होते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेकआउट जरूर करना। अगर आपको यहाँ पे कोड पसंद आते हैं देन आप लोग बाय कर सकते हो। अगर कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग की हेल्प की जाए, या फिर कह लो आप लोग सोर्स कोड बाय करा है, आपको रेस्किन करने में दिक्कत आ रही है, डायरेक्ट आप लोग अपने व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से हेल्प भी ले सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट जरूर करना। तो अब बात करते हैं हम लोग अपनी कैटेगरीज के बारे में कि देखो, मैंने सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों चूज किया है, मैंने क्यों चूज करा फाइनेंस कैटेगरी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम होता है, प्लस डेली हैबिट यूजर्स होते हैं जो डेली यूज करते हैं, जिससे आपका अर्निंग बहुत अच्छा होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर पे एक कीवर्ड सर्च करा है जिसका नाम है एक्सपेंस ट्रैकर, और मैंने कंट्री टारगेट किया यूनाइटेड स्टेट। देखो यूनाइटेड स्टेट में इसका सर्च वॉल्यूम देखो कितना है, 1000 से 10,000 का सर्च वॉल्यूम है। लेकिन अगर आप कंपटीशन देखोगे ना तो आप लोग हैंग हो जाओगे, भाई सच में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है, बिल्कुल हाई। मतलब यहाँ पे 1000 से लेकर 10,000 तक की सर्च वॉल्यूम है, लेकिन कंपटीशन भाई बहुत ज़्यादा हाई है। अब यहाँ पे ईसीपीएम दिखाता हूँ, सबसे कम ईसीपीएम आपको $6 के समथिंग मिलेगा और सबसे ज़्यादा ईसीपीएम आपको $22 तक मिलेगा। मतलब आप लोग सोच रहे हो कि एक क्लिक भी अगर आपका आ जाता है ऐसे ऐप के यूएस से, ऐसे लोग ऐप यूज़ कर लेते हैं आपके, तो आप लोग कितना ज़्यादा रिवेन्यू बना सकते हो। आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आपको इतना रिवेन्यू बन जाएगा इस कैटेगरी में। तो अब मैं 1 बाय 1 इस वीडियो में जो अभी क्या कैटेगरी शेयर करने वाला हूँ, उन सभी के आप लोगों को सोर्स कोड
कोड भी इस वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो, तो अगर आप लोग फाइनेंस रिलेटेड कोई भी ऐप बनाने में, देन यहाँ से सोर्स कोड बाय कर सकते हो। कोई भी कैलकुलेटर वाला हो गया, या फिर लोन कैलकुलेटर, EMI कैलकुलेटर, बजट ट्रैकर, फाइनेंस ट्रैकर, तो यहाँ पे कोड अवेलेबल है, बहुत ही चीप प्राइस में उनको देख सकते हो। यहाँ पे जो हमारा पहला कैटेगरी है वो पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकर। देखो पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फाइनेंस का बूम चला है भाई, सबको पता है। बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा मतलब अपने एक्सपेंस को ट्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो वो लोग देखना चाहते हैं कि भाई हम लोग मंथली कितना स्पेंड करते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग खर्चे कर रहे हैं। तो लोग आज के टाइम में बजट ट्रैकर जैसे ऐप को डाउनलोड करना स्टार्ट कर चुके हैं, और एक्सपेंस ट्रैकर के ऊपर बहुत लोग ऐप बना रहे हैं। इसको या तो आप लोग बजट ट्रैकर भी कह सकते हो, या फिर एक्सपेंस ट्रैकर भी कह सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है। बट यहाँ पे जो टाइटल है, सबसे ज़्यादा फेमस टाइटल वो एक्सपेंस ट्रैकर ही है। बजट ट्रैकर बिल्कुल मत रखना, क्योंकि उसमें थोड़ा सर्च वॉल्यूम कम है। तो यहाँ पे एक्सपेंस ट्रैकर है, जो ये कीवर्ड बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो मिलियन में डाउनलोड है, और इनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे यूजर्स भी हैं, इनके एक्टिव यूजर, जिससे ये लोग अच्छा खासा रिवेन्यू भी बना रहे हैं। 10-10 मिलियन तक के डाउनलोड्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया के बहुत कम ऐप से ऐप्स होते हैं, बाहर के बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ऐप्स पे काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई लॉन्ग टर्म में इन्हीं ऐप्स पे ग्रोथ मिलेगी। शॉर्ट टर्म का नहीं देखते वो लोग, लॉन्ग टर्म का देखते हैं। तो अगर आप लोग भी लॉन्ग टर्म का देखोगे तो यार आपके लिए बहुत मस्त कैटेगरीज है। ये कैटेगरीज है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो हमारी पहली कैटेगरी है पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकर। आप लोग उसको पर्सनल बजट ट्रैकर बोल सकते हो, चाहे अपने जो भी लैंग्वेज में। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से मार्केटिंग करोगे तो ये हाई कंपटीशन पे भी ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को मार्केटिंग के बारे में जीरो नॉलेज है, तो आप लोग कितना ही प्रोफेशनल ऐप बना लो, वो फेल ही हो जाएगा। तो मार्केटिंग को पहली प्रायोरिटी दो, उसके बाद जाके आप लोग ऐप को प्रायोरिटी दो, क्योंकि ऐप तो आप लोग टाइम टू टाइम अपडेट कर ही लोगे, लेकिन अगर आप लोगों ने मार्केटिंग नहीं करी तो भाई ऐप फेल हो जाएगा। सेकंड ऐप है जो हमारा, वो है लोन कैलकुलेटर। देखो आज के टाइम में भाई हर कोई लोन ले रहा है, आपको पता है, चाहे वो कार लोन हो, बाइक लोन हो, होम लोन हो, या फिर गोल्ड लोन हो, कोई भी लोन हो सकता है। वो लोन ले रहा है और वो लोग लोन कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन लोग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। अब आप कहोगे भाई इसके लिए तो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, हम लोग ऐप बनाएंगे तो कौन ही डाउनलोड करेगा। अगर डाउनलोड नहीं करेगा तो इन ऐप्स पे आप लोग 5 मिलियन 10 मिलियन डाउनलोड कैसे देख रहे हो, मतलब ये कहीं ना कहीं तो यूजर्स इसको भी डाउनलोड कर रहा है। देखो लोगों को ज़्यादा आसान वेबसाइट से ये ऐप लगता है, क्योंकि ये ऐप होता है वो जब मर्जी एक्सेस कर सकते हैं। कई बार क्या होगा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि मान लो आप लोगों ने किसी वेबसाइट को यूज़ करा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वेबसाइट थी, अब आप उसका नाम भूल जाते हो, उस वेबसाइट का लिंक भूल जाते हो, और कई बार क्या होता है कि आप परेशान हो जाते हो उस वेबसाइट को खोजते खोजते। और यहाँ पे ऐप में वैसा नहीं होता है। ऐप में क्या होता है कि आप लोग आसानी से उस ऐप को एक बार डाउनलोड करते हो और अपने फ़ोन में छोड़ देते हो। जब आपका मन करता है तो यूज़ करते हो, नहीं तो नहीं यूज़ करते हो, लेकिन वो आपके ऐप में, आपके डिवाइस में पड़ा रहता है, जिससे क्या होता है कि फ्यूचर में जब भी आप यूज़ करना चाहो तो उसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड ऐप, जो है पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर हो गया, या फिर आप लोग EMI कैलकुलेटर की जगह सिर्फ लोन कैलकुलेटर को टारगेट कर सकते हो, जो ज़्यादा सर्च वॉल्यूम पे काम करता है। और उसके बाद तीसरा हमारा है वो है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कैलकुलेटर। आज के टाइम में देखो हर कोई इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, कहीं भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो अपने कैलकुलेशन तो करेगा ही भाई, ग्रोथ कैलकुलेट कि मेरा कितना परसेंटेज के हिसाब से 6% मैंने मान लो 1 लाख रुपए स्पेंड करा है, यहाँ पे सॉरी स्पेंड कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्ट करा है, तो उस पर 6% के हिसाब से मुझे कितना ग्रोथ मिलने वाला है इन फ्यूचर। अगर मैं देखूँ 1 साल का या फिर 5 साल का देखूंगा, तो अगर मेरे को 10% का CGR मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, तो उसका मुझे कितना रिटर्न बन जाएगा। तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए भी लोग मतलब फाइनेंस वाले ऐप डाउनलोड करते हैं। जैसे यहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर है, इस ऐप पे देख सकते हो 1 लाख प्लस डाउनलोड है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर है जिस पे 10,000 डाउनलोड है। तो कहीं ना कहीं इन जैसे ऐप्स रहते हैं, इन पे बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम होता है, जो आप लोग के ऐप्स को बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग चाहते हो कि आपको ज़्यादा रिवेन्यू बने, तो आप लोग फाइनेंस की तरफ थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आप लोग बस उसमें उलझे पड़े हो जिसमें हर कोई काम कर रहा है। ट्रेंडिंग चीज़ों को फाइंड करोगे, हाई RPM वाली चीज़ों पे काम करोगे तो हाई RPM मिलेगा, हाई CPC मिलेगा। आपको बार बार ये एड नेटवर्क चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले समझाया कि भाई एड नेटवर्क के पीछे मत भागो, एड नेटवर्क चेंज करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग अच्छी कैटेगरी चूज कर लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा एक ही कैटेगरी पे, क्योंकि अच्छा RPM भी मिल जाएगा, अच्छा CPC भी मिल जाएगा, अच्छी अर्निंग भी मिल जाएगी। उसके बाद जो हमारा फोर्थ कैटेगरी है वो है टैक्स कैलकुलेटर। अब टैक्स देखो आज के टाइम में सबको पता है कि भाई मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। आप लोग कोई भी सामान लो तो भाई टैक्स लगता है। अगर आप लोग 5 लाख 10 लाख की चीज़ ले रहे हो, कोई कार ले रहे हो, कोई बाइक ले रहे हो, तो आपको कितना टैक्स लग सकता है। तो इससे आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। माई टैक्स कैलकुलेटर है, जैसे कि किसी बंदे ने ऐप बनाया है और ये पर्सनल ऐप है, जैसे कि यहाँ पे धीरी सर ऐसे कुछ नाम है डेवलपर का। माई टैक्स कैलकुलेटर, अब इस पर 50,000 से ज़्यादा डाउनलोड है। अगर आप लोग देखोगे इनकम टैक्स कैलकुलेटर है, इस पर 5 लाख से ज़्यादा डाउनलोड है। उसके बाद अगर आप लोग जाते हो टैक्स कैलकुलेटर, तो इस पर भी 10,000 प्लस डाउनलोड है। तो मतलब कहीं ना कहीं इन कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। मैं आपको बता रहा हूँ एक बेकार से ऐप को, अगर आपके एक बेकार से ऐप पे 1,000 मतलब कह लो 1 मिलियन यूज़र हैं और उस पर 1 लाख एक्टिव यूज़र भी हैं, तो आपका उतना रिवेन्यू नहीं बनेगा जितना इस पर सिर्फ 10,000 यूज़र होंगे, तो आपका एक्टिव यूज़र होंगे तो आपका रिवेन्यू बन जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फाइनेंस पर थोड़ा ध्यान दो। फाइनेंस कैटेगरी जो ऐसी कैटेगरी है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं,
कि भाई इस कैटेगरी को मिस कर दिया तो आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हो ना कि सच में आप लोग को ज़्यादा रेवेन्यू बने, तो आप लोग फाइनेंस पे थोड़ा ध्यान देना शुरू करो, फाइनेंस कैटेगरी पे काम करो। देखो आप लोग सिर्फ उस कैटेगरी के पीछे भागते हो जिसके पीछे हर कोई काम कर रहा है, जिसमें कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है। कई बार क्या होता है कि भाई आप लोगों ने ऐप तो बना लिया लेकिन बाद में पता लगता है भाई इसमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि इससे आप लोग बच जाओ, तो आप लोग ऐसी कैटेगरी पे काम करो। एड नेटवर्क बार बार चेंज मत करो, कभी एडमोब से फेसबुक मत यूज़ करो, फेसबुक से एड मैनेजर मत यूज़ करो, एक ही यूज़ करो, लेकिन बस कैटेगरी को चूज अच्छी कर लो, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है जो हमारा 5th नंबर पे कैटेगरी है, वो है क्रेडिट स्कोर एजुकेशन। अब देखो आज के टाइम में मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, हर कोई लोन ले रहा है, लेकिन किसी का क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, किसी का क्रेडिट स्कोर बहुत खराब है, जिस वजह से उसको लोन नहीं मिल रहा है या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। अब वहाँ पे लोग सोचते हैं कि भाई मैं अपना अपना स्कोर किस तरीके से इंक्रीज करूँ। अब उसके लिए देखो बहुत सारे ऐप है, जैसे गुड स्कोर है और क्रेडिट स्कोर एजुकेशन है। तो यहाँ पे ये लोग क्या सिखाते हैं कि आप लोग किस तरीके से अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आप लोग इसके ऊपर जाते हो तो इसमें देखो बहुत लो कंपटीशन है, ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत कम कंपटीशन है, लेकिन इसमें सर्च वॉल्यूम अच्छा मिलता है, इसमें सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है और इसमें आरपीएम भी अच्छा है, सीपीसी भी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग क्रेडिट स्कोर के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे सकते हो, क्योंकि लोग वही चीज़ें फाइंड करेंगे जिस चीज़ की उनको नीड है। तो इन लोगों ने अलग अलग ऐप बनाए हैं, या फिर आप लोग एक ही ऐप पे इन सभी को बिल्ड कर सकते हो, तो भी अच्छा है। उसके बाद जो यहाँ पे 6 नंबर का ऐप है वो है फाइनेंशियल गोल प्लानर। आज के टाइम में देखो क्या होता है कि हर कोई फाइनेंस के बारे में बात कर रहा है, हर कोई बात कर रहा है कि भाई अपना फाइनेंस का गोल तैयार करो, आप लोग आज से 5 साल बाद कितना पैसा इकट्ठा करना चाहते हो, और जो पैसा आप लोगों ने इकट्ठा करा है उसको कहाँ लगाना चाहते हो। ये सारी चीज़ें बहुत लोग कन्फ्यूज्ड हैं अपने फाइनेंस को लेकर। अब उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, फाइनेंस के लिए किसी प्लानर को हायर करते हैं जो फाइनेंस एक्सपर्ट हो, या फिर ऐसे जो इन्वेस्टर होते हैं उनको हायर करते हैं कि भाई मुझे ये मेरा 5 साल का गोल है, मुझे इतना तक पहुंचना है, तो मुझे कितना मंथली स्पेंड करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो उस केस में वो लोग फाइनेंस गोल प्लान जैसे ऐप को डाउनलोड करते हैं। जैसे सेविंग गोल्स है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 1 मिलियन पर इसके डाउनलोड्स हैं। फाइनेंशियल गोल करके ऐप है, इसके भी 100+ डाउनलोड है। तो किसी किसी कैटेगरी में थोड़ा सर्च वॉल्यूम कम है, जैसे कि इस कैटेगरी में थोड़ा सर्च वॉल्यूम कम है और क्रेडिट स्कोर में सर्च वॉल्यूम कम है। बाकी 4 ऐप्स हैं जो, जैसे टैक्स कैलकुलेटर, इन्वेस्ट ग्रोथ कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर और पर्सनल एक्सपेंस ट्रैकर, इन सभी में बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, जिसपे बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम के साथ साथ, और इसमें तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर ही नहीं करी हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देखोगे कि टर्म इंश्योरेंस प्लान, जैसे फिर आप लोग गाइड कर सकते हो कि हाउ टू बाय बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर हाउ टू बाय मतलब बेस्ट टर्म इंश्योरेंस, जिस तरीके के बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिसको अगर आप लोग देखोगे तो बहुत लोग ऑलरेडी इसको गाइड कर रहे हैं और उससे अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो अगर आपको इंटरेस्टेड लगते हैं ये सारी कैटेगरी, तो आप लोग इस पर एक्शन ले सकते हो। 2026 में कहीं ना कहीं आपके पास एक कैटेगरी ऐसी होनी चाहिए कि अगर 4 कैटेगरी से आपको बहुत लो अर्निंग हो रहा है, तो एक कैटेगरी से आपको बहुत अच्छा अर्निंग होना चाहिए कि वो चारों का बराबर एक ही पूरा कर दे। अगर 4 में, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके 4 ऐप हैं, डेली का आप उन 4 ऐप से $8 बना रहे हो, मतलब एक ऐप से $2। तो अगर आप लोग के पास एक फाइनेंस ऐप होगा ना, तो वो अकेले ही $8 बना के आपको दे सकता है। इतनी पावर होती है एक फाइनेंस ऐप में। तो मैं आपको यही बोलूँगा, एक बार जरूर ट्राई करो ऐसे कैटेगरीज को, ट्रेंडिंग कैटेगरीज को, हाई सर्च वॉल्यूम वाली कैटेगरीज को, जो आपका नुकसान तो कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपका फायदा जरूर होके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग समझते हो, मेरे को ध्यान से सुनते हो, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इनमें से जो भी आप लोग को सोर्स कोड चाहिए तो आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा, तो जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंटरेस्टेड लगता है, अगर अच्छा लगता है तो कोड बाय कर सकते हो। यहाँ पे और भी बहुत सारे ट्रेंडिंग कोड्स अवेलेबल होने वाले हैं। देखो यहाँ पे वही सोर्स कोड आपको मिलेंगे जो बहुत ट्रेंडिंग होंगे। ऐसा नहीं कि भाई वहाँ पे कुछ भी मिल जाएगा आपको, जो ट्रेंड में चल रहा होगा वही सोर्स कोड आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो हम लोग सोर्स कोड देते हैं इस पर कंप्लीट रिसर्च करके ही आपको देंगे, कि ताकि आप लोगों को ये ना हो कि भाई ये रैंक होगा भी नहीं होगा, या फिर आप लोग के माइंड में ऐसी थॉट आए कि भाई काम तो कर लूँगा, क्या पता ग्रो करे या ना करे। महंगे ऐप्स मत बनाओ, मैं तो आपको बार बार ही बोलता हूँ। स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा बजट है उतने में ही काम करना सीखो। ये मत सोचो कि भाई मुझे कम से कम 30-40 हज़ार का एक सर्वर वाला ऐप बनवाना है जिसमें भाई बहुत लोग आएँ और देखें तो कहें भाई बहुत कमाल का ऐप है, इस ऐप तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। ऐसा ऐप बनाओगे तो भाई पैसा वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, बाद में इतना रिग्रेट करोगे कि भाई पूछो मत। इसलिए ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो। इन चीज़ों को अगर आप लोग कर रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करो, अच्छे ऐप्स पे काम करो जिसका 6 महीने बाद रिजल्ट मिले, लेकिन कंसिस्टेंट मिलता रहे और उससे अच्छा आपको अच्छा खासा रिटर्न भी आता रहे जितना आप लोगों ने इन्वेस्ट करा है। स्टार्टिंग में कम इन्वेस्ट करोगे, रिस्क भी कम होता है और टेंशन भी कम होती है, लेकिन जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दोगे फिर उतना ही ज़्यादा टेंशन बढ़ेगा, उतने ज़्यादा हेडेक होगा। तो इससे अच्छा है कि भाई कम इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट करो, जैसे जैसे रिटर्न मिले वैसे वैसे स्केल करो। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को कमेंट किया करो कि वीडियो अच्छा लगा है, समझ
समझ आया है। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी है आपकी, कोई क्वेश्चन है आपके, तो आप लोग कमेंट में कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को लाइक करके जाना भाई, आपसे फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का एक लाइक मिलने बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वैल्यूबल कंटेंट लेकर आता रहूँ। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।